मैं आपको अभी तक 3 लेक्चर बता चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी चल रही थी, थर्ड प्रॉपर्टी में कुछ थोड़ा छूटा था, मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 4 आपको मैं बताता हूँ कि लेक्चर 4 में क्या होगा। पीरियोडिक टेबल, इसमें आपको हम लगभग प्रॉपर्टी में सब बता चुके थे, थोड़ा सा बचा हुआ है जो आपको मैं बताऊंगा। तो क्या है जो आपको हम थर्ड सीरीज में बताए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जो 21 से 30 तक यानी 21 से 30 तक जो एटम यानी तत्व थे, उसमें 21 से 24 तक एक बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, यानी सीरीज बढ़ेगी। उसके बाद 25, 26, 27 इक्वल रहेगी, उसके बाद फिर बढ़ेगी। जो इक्वल आती है उसको हम इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता है तथा यानी ओवरकम करता है, और जो 21 से 4 तक आता है वो डोमिनेट करता है, और 28 से 30 तक भी डोमिनेट करता है। तो उसमें आपको हमें जो गैलीनियम था उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था 2, 8, 8, 13 ये था। तो आपको जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे चक्रण द्वारा, यानी कितना चक्रण बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर होते हैं। तो इतना करने के लिए आपको कितने चक्रण करने पड़ेंगे, लगभग 4 करने पड़ेंगे। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ समझ लीजिए बैठा दीजिए, एक यहाँ। अब दूसरे में 8 होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 हो गए। अब अगले में भी 8 ही बैठेंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। अब उसके बाद ए वाले में ये न्यूट्रल रहता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, नाभिक है। और लास्ट वाले में 13 बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 हो गए। अब 2 यहाँ बैठा दीजिए, 8, 2, 10 यानी 10 हो गए। 2 यहाँ बैठा दीजिए, तो इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक यहाँ बैठा दीजिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चाहे तो आप इसको दूर दूर करके भी बैठा सकते हैं। तो ए हो गया। अब इसमें आपको
एस पी और डी एफ। एक वैज्ञानिक थे जो अपना रूल दिए थे एसपीडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके द्वारा निकाला गया है। सबसे बड़ा एफ होता है, क्योंकि इसमें 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में 10 होते हैं यानी 10 होते हैं, पी में 6 होते हैं यानी 6 होते हैं, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा एफ होता है, उसके बाद डी, उसके बाद पी, सबसे छोटा एस होता है। उस दिन आपको इतना बताना छोड़ दिए थे क्योंकि नेटवर्क इशू था, इसलिए। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो 4 सीरीज होती है और 5 सीरीज लगभग दोनों इक्वल होती है, उसमें ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। ये हो गया। जितना पढ़ाया हूँ इतना आपके जेईई मेंस में भी इससे ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि मैं इसका एग्ज़ाम दिया हूँ और क्वालिफाई भी किया हूँ। इतना ही आपके लिए अच्छा है। ये पुअर स्क्रीमिंग है, ये गुड स्क्रीमिंग है। अब पुअर स्क्रीमिंग क्या होती है, गुड स्क्रीमिंग क्या होती है? जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो गुड स्क्रीमिंग होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पुअर स्क्रीमिंग होती है। आप इतना समझ ही गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल। जितना पढ़ाए हैं आप उसका सॉल्व करिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आए तब हमारे वाले में देखिएगा, हम तो सॉल्व करेंगे ही। ये चीज और ध्यान रखिए, इसमें जो होता है एफ 5 या 14, ये एक्टेनाइड श्रेणी होती है। एक्टेनाइड और लेंथेनाइड क्या होती है? जो 59 से 71 होती है वो लेंथेनाइड, और जो 91 से 102 होती है वो एक्टेनाइड श्रेणी। यानी जो एफ में जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, लास्ट में जो नीचे 2 दिए रहते हैं एफ वाले, उसमें एक्टेनाइड एक लेंथेनाइड श्रेणी होती है। एक एक्टेनाइड श्रेणी होती है। जो ये 5वां एक्टेनाइड में क्या आ जाएगा? थोड़े पापड़ यूं ना नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। ये एक्टेनाइड श्रेणी है। और लेंथेनाइड क्या होती है? सीने पर नदियाँ प्रेम समाई, यू गदगद हुआ बेचारा दिल मांगे। और इसका मैं आपको पहले लेक्चर में बताया भी हूँ ट्रिक द्वारा, आप उसको देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 5 थी। अब आपको हम एग्जाम्पल कराते हैं। एग्जाम्पल आप पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा और बताइएगा। एग्जाम्पल को करना होगा, उसके बाद हम आपको सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको फर्स्ट करिएगा, तब
आंसर करिए, कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिएगा मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। कंपेयर साइज, प्रॉपर्टी क्या है सर, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल कराते हैं। सोडियम, कैल्शियम, Na और K और G, ये मतलब टाइटेनियम, ये हो गया। ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, VAl और कोई समझ लीजिए इसमें भी गैलेडियम, यानी बोरान, एल्युमिनियम, गैलेडियम। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, वैलेडियम, नवेडियम और टाइटेनियम। इसको आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा। उसके बाद हम आपको बताते ही हैं। और एक है टाइटेनियम, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख कर लाया हूँ पेज में, तो देख उसको कराता हूँ। टाइटेनियम, वैलेडियम और मैग्नीज, ये हो गया। और नियान, फाइव हो गया। 6 में क्या हो जाएगा, सेवन, इसको आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। उसके बाद मैं कराता हूँ। तो चलो हम कराते हैं। क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेकेंड को देखिए, उसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा। अब सेकेंड वाले का आ जाएगा, ये बड़ा होगा, ये लेकिन इक्वल होगा। अगर नहीं आ रहा है लेक्चर को आप देखिए, तब ना समझ आए कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इक्विवेलेंट है। अब इसी तरह पांचवा क्या हो जाएगा, नहीं अभी चौथा है। फोर्थ वाला क्या होगा, इसमें ये बड़ा हो जाएगा। और फिफ्थ वाले में भी क्या होगा, ये बड़ा होगा, टाइटेनियम, वैलेडियम का मैग्नीज। और सिक्स वाले में ये आ जाएगा। सेवंथ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ये 7 एग्जाम्पल है और बहुत मस्त एग्जाम्पल है। आप इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद बताइएगा। अब इसके बाद हम आपको आयनिक साइज बताएंगे। आयनिक साइज में आयनिक साइज बताएंगे, तो इसका आयनिक साइज का बहुत होगा, 2 लेक्चर होगा, नहीं तो 1 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ एग्जाम्पल कराएंगे तो आयनिक साइज खत्म हो जाएगा। तो 4 लेक्चर 5 लेक्चर हो जाएगा। 7 या 8 लेक्चर में ये यानी टेबल खत्म हो जाएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।